जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास आरंभ हो गया है और ज्येष्ठ मास की एकादशी जो सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होती है, अपरा और निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी अकेली एक ऐसी एकादशी होती है जो सभी व्रतों का पुण्य फल आपको एक साथ प्रदान कर देती है, वो भी इसी वर्ष आएगी। उसकी जानकारी मैं पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी की। अपरा एकादशी कैसे मनुष्य का कल्याण करती है, हम जानेंगे। क्यों इस एकादशी व्रत महत्वपूर्ण होता है, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, शास्त्र में इसकी महिमा क्या कही गई है, पुराण क्या बताते हैं इस एकादशी के विषय में, कैसे हमें इस एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत की महिमा क्या है, नियम क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही बताएंगे पारण कब होगा और पूजन आदि कब करना है। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएं। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। आइए अधिक समय ना गवाते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को इसकी महिमा बताते हैं और जब महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु ज्येष्ठ मास की एकादशी कैसे मनुष्य का उद्धार करती है, ये किन पापों का नाश करती है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर यह एकादशी परम कल्याणकारी है, यह दुष्ट चरित्र से उत्पन्न पापों को नष्ट करती है। दुष्ट चरित्र अर्थात जो आपके भीतर चरित्र की कमियां होती हैं और चरित्र खराब होने के कारण जो उत्पन्न हुए हैं, इनमें आगे भगवान कहते हैं कि यदि किसी ने गर्भस्थ बालक को मारा हो, कोई परनिंदक हो, पर स्त्री लंपट हो अर्थात दूसरे की निंदा करने वाला हो, या दूसरे की स्त्री के साथ वास करने वाला हो, जो झूठी गवाही देता हो, जिसने कभी झूठी गवाही दी हो, माप तोल में धोखा देता हो, जो भी दुकानदार भाई हैं अगर कभी भी उन्होंने माप तोल में धोखा दिया है, चाहे तेल के तोल में दिया हो, चाहे वजन के तोल में दिया हो, आटे के तोल में, दाल के तोल में, चावल के तोल, किसी भी चीज को तोलने में धोखा दिया हो और बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता हो, ऐसा ज्योतिषाचार्य, ऐसा ब्राह्मण जिसको ज्ञान नहीं है कुंडली देखने का, जिसको ज्ञान नहीं है, उस क्षेत्र का परलोगों को धोखा दे रहा है, उसको कर रहा हो। वैद्य आजकल आप देखते हैं झोला छाप वैद्य बहुत निकल के आते हैं। तो जिसको ज्ञान नहीं, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी या जिसने गुरु से ऐसा कोई ज्ञान भी ग्रहण नहीं किया, पर वो वैद्य का काम करता है, डॉक्टर का काम करता है, इससे जो पाप उत्पन्न होता है वो साधारण पाप नहीं होता, ये बड़ा पाप होता है। ये सब लोग जो हैं वो नरक में निवास करते हैं और घोर नरक में इनको तपाया जाता है। इन सभी धोखे के कार्यों, पाप से मुक्त होने के लिए मनुष्य अपरा एकादशी का सहारा ले सकता है। यदि मनुष्य ने जीवन में कभी भी इस प्रकार के कोई कार्य किए हो, कोई पाप किए हो, तो ये एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि इस प्रकार के सभी पापों का नाश कर देती है। इसके अतिरिक्त यह मनुष्य का कल्याण करने वाली है, यह मनुष्य के दुखों का हरण करने वाली है। आगे भगवान कहते हैं कि जिसने क्षत्रिय धर्म का परित्याग कर दिया हो, क्षत्रिय धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है लड़ाई लड़ना। तो कोई योद्धा युद्ध में मुंह दिखा के भाग आया हो, युद्ध से छोड़ के डर के भाग आया हो, वो पाप भी बड़ा कठोर होता है। उस पाप का नाश भी इस एकादशी के करने से हो जाता है, जो क्षत्रिय उचित धर्म से भ्रष्ट हो जाने के कारण पाप लगता है। अन्यथा वह भी घोर नरक में जाता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करने के बाद स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों में युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य सदगति को प्राप्त होते हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इसका पुण्य फल बताता हूं कि कितना अधिक है इसका पुण्य। जब माघ मास में मकर राशि पर सूर्य स्थित होते हैं ना, जब मकर की संक्रांति आती है, उस समय प्रयागराज में स्नान करने से मनुष्य को जो पुण्य मिलता है वो भी इस एकादशी के पुण्य के सामने कुछ नहीं। काशी में यदि आप शिवरात्रि का व्रत करें, जो सर्वाधिक पुण्यदायी कहा गया है, उस व्रत को करने से जो पुण्य होता है वह भी इस व्रत के पुण्य के सामने कुछ नहीं है। गया में पिंडदान करने से जो पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुण्य है,
वह पुण्य भी इसके सामने कुछ नहीं है। यहां तक कि बद्री का आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से जो पुण्य उत्पन्न होता है वह भी इस एकादशी के सामने कुछ नहीं। और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। सूर्य कुरुक्षेत्र में आप बड़ा यज्ञ करें, ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दे, घोड़े दे, हाथी दे और सोना चांदी दान करें, उससे जो पुण्य मिलेगा उतना पुण्य केवल इस एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अपरा एकादशी का उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है और उसके सभी पातकों का नाश हो जाता है। इस प्रकार से इसकी कही गई है। अब मैं अगर महिमा पर ही पूरा वीडियो कर दूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बड़ी कल्याणकारी एकादशी है। अब प्रश्न उठता है कि पंडित जी इस एकादशी को करना कैसे चाहिए, इसकी विधि क्या होनी चाहिए, नियम क्या होनी चाहिए। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत है वो एक त्रिदिवसीय विधान होता है, 3 दिन का विधान है। इसका प्रथम दिन जब नियम आरंभ होते हैं एक वक्त का आहार होता है, द्वितीय दिन पर व्रत रखा जाता है और तृतीय दिवस पर इसका पारण होता है। इससे 3 दिन का विधान है। आइए अब हम तीनों दिन के नियम जान लेते हैं। इस एकादशी के प्रथम दिवस जो है वो दशमी तिथि को होता है। तो दशमी तिथि को मनुष्य को कुछ वस्तुओं का त्याग कहा गया है, इनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो दशमी तिथि को एक वक्त का भोजन आप ग्रहण करें, अन्न जो है एक ही बार खाएं, ये उत्तम होगा। दूसरा, कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं करना, कांसे के पात्र का प्रयोग ना भगवान के लिए अर्पित करने के लिए। कई बार लोग भगवान को भोग लगाने में थाली गिलास आदि में प्रयोग है वो भी नहीं करना, बनाने में भी नहीं करना। काशी का प्रयोग वर्जित है। दशमी तिथि को मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना, दशमी तिथि के दिन चने का शाक नहीं खाना। दशमी तिथि को ही जो व्रती लोग हैं उन्हें लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खूब खाए पिए और रात्रि को और अगले दिन व्रत कर ले, आपको लहसुन प्याज आदि तामसिक पदार्थों का त्याग भी एक दिन पूर्व करना चाहिए। बहुत से लोग मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं और एकादशी व्रत भी करते हैं, तो उन लोगों को भी दिन पहले ये सब छोड़ देना चाहिए। दशमी तिथि को ही माताओं बहनों को अपने बाल धो लेने चाहिए। सर, धो लेना चाहिए क्योंकि एकादशी और द्वादशी में विशेष रूप से बाल धोने की मनाही होती है। सर, धोने की मनाही होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि दशमी तिथि को वार ऐसा पड़ता है जिस दिन धोने की मनाही आ जाती है। तो देखिए, तिथि का तो नियम आपको मानना ही पड़ेगा। ऐसी अवस्था जब भी कभी हो, जब मनाही हो बाल धोने की, सर धोने की और धोना पड़े क्योंकि पूजा पाठ के लिए आवश्यक है, तो आप उस अवस्था में बिना साबुन शैम्पू के शुद्ध जल से स्नान कीजिए, शुद्ध जल से बाल धो लीजिए। बाल धोने वाला जो जल है ना, पानी है, उसमें थोड़ा सा चाहे एक ढक्कन ही कच्चा दूध डालें, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा। इससे जो दोष उत्पन्न होता है अनुचित दिवस पर बाल धोने का, वो समाप्त हो जाता है। पर यह पूजा पाठ की शुद्धि के लिए जब आवश्यक हो उसी समय आप इसका प्रयोग करें तो उत्तम है। इस प्रकार से दशमी तिथि का दिन आपको व्यतीत करना है। पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए उसको आप एकत्र कर लीजिए। मैं यहां सामग्री एक बार बता देता हूं। भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा लीजिए, कोई भी तस्वीर या प्रतिमा हो सकती है। चौकी पर स्थापित करेंगे तो चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीले रंग का वस्त्र लीजिएगा। अर्पित करने के लिए रोली मौली पान सुपारी लौंग इलायची धूप दीप इत्र जनेऊ कच्चा दूध दही घी शक्कर गंगा जल, ये पंचामृत के लिए एकादशी पर शहद वर्जित है। दशमी तिथि को ही शहद का प्रयोग भी नहीं करना और द्वादशी को भी नहीं करना, एकादशी को भी नहीं करना, शहद वर्जित है। इसीलिए पंचामृत का जो सामान है उसमें शहद प्रयोग नहीं होगा। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। रात्रि काल को जब आप दशमी तिथि को सोएंगे उससे पहले दंत धावन आदि कर लीजिए, जैसे कि अन्न का कोई दाना मुंह में ना रहे। और एकादशी के वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करेंगे या टूथपेस्ट टूथब्रश का जो प्रयोग करते हैं, मैं बताऊं कि इस दिन दातुन तोड़ने की मनाही है। और इस दिन आप जो ये टूथपेस्ट या मंजन आदि प्रयोग करते हैं ना, इनका प्रयोग करने से व्रत खंडित होता है, क्योंकि इनमें या तो केमिकल आता है या तो नमक आता है, पर दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। क्या करें? अगर आपके पास किसी प्रकार के गुलाब आदि के पुष्प का पाउडर है तो वो प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा एक व्रत वाला मंजन आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं।
ये आपके सभी प्रकार के व्रतों को खंडित होने से बचाता है, क्योंकि टूथपेस्ट या मंजन तो आपके सभी व्रतों को खंडित करता है। इसीलिए आपको व्रत वाला मंजन अपने पास रखना ही चाहिए। प्रकार से स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल दीजिए। ये ज्येष्ठ मास है, परम कल्याणकारी समय है, सूर्य भगवान को जल दीजिए। मां तुलसी को जल दीजिए। तुलसी पूजन की मनाही नहीं होती एकादशी के दिन। अगर रविवार का दिन ना हो तो रविवार है तो वाता लगाती है, पीपल देवता को भी जल दे सकते हैं अगर रविवार का दिन नहीं है तो। और इसके बाद आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए। भगवान नारायण की पूजा, एकादशी की पूजा करने के लिए जो भी स्थान आपके यहाँ पर उपयुक्त है ना, वहां सारी सामग्री एकत्र करके और आसन लगा के बैठ जाइए। आप अपने मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं, अन्यथा एक चौकी अलग से भी एकादशी के लिए लगा सकते हैं, बहुत कम होगा। तो सारी सामग्री एकत्र करके एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसमें से ही थोड़ा सा जल दूसरे किसी पात्र में ले लीजिए जो आपकी आजमनी के लिए प्रयोग होगा। आप किसी कटोरी में या गिलास में थोड़ा सा जल ले लीजिए, जैसे कि चम्मच से आप सीधे हाथ में लेके आजमनी करेंगे उसमें प्रयोग होगा। सबसे पहले स्थान का और सामग्री का आवश्यक होता है, क्योंकि सामग्री जो आपके पास आई है, जो आप पूजा में चढ़ाने जा रहे हैं, ये आप तक आने से पहले बहुत सारे लोगों के हाथों से निकली है। ना जाने कौन किस अवस्था में था, किस प्रकार का था, तो आपको इसका शुद्धिकरण अवश्य करना चाहिए भगवान को अर्पित करने से पहले। आइए आप फूल के माध्यम से लोटे में जो जल भरा है इस जल से छींटे दीजिए उस स्थान पर और उस सामग्री पर। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतो च पिबा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचिये। इस प्रकार से जल छींटी देके हमने स्थान को पवित्र किया है, शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। शुद्धिकरण करने के बाद चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे विराजमान कीजिए और उसके सामने घी का दिया रखिए और विपरीत धूप रखिए। अगर तेल का दिया जलाते हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ तेल का दिया होगा और उसके विपरीत दिशा में धूप होगी, घी का दिया सीधे हाथ की ओर होगा। इस प्रकार स्थापना करने के बाद अब आप जल आचमनी करेंगे। अपने हाथ पर जल लीजिए चम्मच से, हस्तो प्रक्षालन नमः, और हाथ धो लीजिए। एक अलग से पात्र में हमने जलने को लेने को बोला था ना आपको, उसी में से एक चम्मच से जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आपने आचमनी के रूप में लेना है। यहां पे बताऊं कि 2-2 बूंद जल आपको लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो लोग निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं ना, तो उन्हें 6 मासा जल ही आचमनी के रूप में अलाउ किया गया है, लेने के लिए कहा गया है। तो 6 मासा तभी हो जाएगा जब 3 बार आप 2-2 बूंद जल लेंगे तो 6 मासा हो जाएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, सीधे हाथ पे पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमो। वस्तुते धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए और पुष्प लीजिए। दक्षिणा के रूप में जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वह मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। ज्येष्ठ माह श्री कृष्ण पक्षी एकादशी भगवान नारायण एकादशी व्रत बोलिए 100 श्री विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब भगवान की पूजा करेंगे। पूजा की विधि में आपके से अपलोड भी करूंगा, यहां संक्षेप में बता देता हूं। भगवान को कराएंगे, स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, तिलक आदि लगाएंगे और धूप टिप दिखा के अर्पित करके तांबुल अर्पित करेंगे और तांबुल अर्पित करके दक्षिणा चढ़ा के हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। इस प्रकार से पूजन करेंगे। इसकी पूरी पूजा विधि मंत्र सहित, जिसमें गणेश जी की वंदना, भगवान नारायण का ध्यान, ये सभी होता है और सभी
मंत्र आदि होते हैं। बड़ी सरल विधि का वीडियो हमारा आता है, वो मैं आपको एकादशी से एक दिन पहले अपलोड करता हूं, आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, पूजन करने के बाद कथा सुनिए, शास्त्र नाम सुनिए, आरती कीजिए, नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए। अब नियम बताता हूं। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अनुचित कर्म नहीं करना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, शांतचित रहते हुए दिन व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना, कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन के लिए अगर आसपास ना जा सके, कहीं कीर्तन ना होते हो, तो हम आपके लिए कीर्तन की वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि नारायण कहते हैं कि जो लोग नाच गा के कीर्तन नहीं कर सकते, वो इन स्तोत्र पाठ श्रवण करके कीर्तन का लाभ ले सकते हैं। वो वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। आहार के रूप में केवल फल आहार आपको लेना है, दूध ले सकते हैं। और रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है, पूरी रात्रि का जागरण कहा गया है। आप पूरी रात्रि ना जाग पाए तो कम से कम 2 बजे तक तो अवश्य जागिए और जागरण के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि जागरण का जो पुण्य है वो बहुत अधिक है। एकादशी पर और जागरण पर सुने जाने वाले स्रोत पाठ भी मैं आपके लिए अपलोड करता हूं, उसका भी लाभ लीजिएगा। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और उसके बाद पारण की पूजा करके आप पारण संपन्न कीजिएगा। अब बात करें कि एकादशी है कब, व्रत कब करना है, पारण कब करना है, मुहूर्त क्या रहेगा। प्रिय भक्तों, ये एकादशी तिथि शुरू हो रही है 12 मई को दोपहर को 2:53 पर और 13 मई को ये 1:15 बजे समाप्त होगी। ऐसे में सूर्य के मुख से 13 मई को एकादशी रहेगी, तो 13 मई को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। चावल ना खाने का जो नियम है वो 12 मई के दोपहर के बाद ही मान्य होगा, अर्थात 12 की दोपहर से और 13 को भी चावल नहीं खाने हैं। एकादशी के पारण की बात करें तो एकादशी का पारण जो है वो मई को होगा और मुहूर्त रहेगा। इसके लिए सुबह 5:35 से और 8:17 तक ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। मैं यहां एक बात और बता दूं कि एकादशी का व्रत 13 तारीख को ही सभी देशों में किया जाएगा। जो हमारे बाहर के दर्शक हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके, यूएई, सभी जगह पर व्रत 13 मई को ही किया जाएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।